आज हमारा सवाल है कि हम अपने शहर को और अपने इलाके को किस तरह साफ़ रख सकते हैं और क्यों ऐसी सफाई ज़रूरी है। मेरे आपके मुशाहिदे में ये बात यकीनन आई है, बल्कि हम, हमारे अहल खाना, हमारे पड़ोस में, हमारे दोस्त अहबाब सारे के सारे इस बीमारी में मुब्तला हैं, शिकार हैं इस बीमारी का कि हम अपने घर को भी अगर साफ़ रखने की आदत डाल रहे हैं या डाल चुके हैं, या अगर अपने घर को ही साफ़ रखने पर जो है इक्तिफ़ा करते हैं, तो अपनी गलियों को, अपनी बिल्डिंग को, अपने इलाके को, अपनी सड़कों को, अपने शहर को हम क्यों नहीं साफ़ रखते। कभी आपने ये सुना कि घर में कोई बंदा अपने घर में मौजूद है और उसके मुंह में कोई चीज़ वो चबा रहा है और घर में ही उसे फेंक दे? नहीं फेंकता। तो फिर हम अपने जिस बिल्डिंग में हम रहते हैं वहाँ क्यों फेंकते हैं? जिस गली से हम गुज़र रहे हैं वहाँ क्यों फेंकते हैं? जिस सड़क से हम गुज़र रहे हैं वहाँ क्यों फेंकते हैं? चिप्स हम खाते हैं घर में, जब चिप्स ख़त्म हो जाता है तो उसका जो रैपर होता है, क्या उस रैपर को हम अपने बेड पे फेंक देते हैं या सोफ़े पे फेंक देते हैं? नहीं, हम बास्केट या डस्टबिन तलाश करते हैं। लेकिन जब हम सड़क पे होते तो फेंक देते हैं, गली में होते तो फेंक देते हैं, अपने इलाके में होते तो फेंक देते हैं, अपने सीढ़ियों पर, बिल्डिंग की सीढ़ियों पर, जहाँ हमारा दफ्तर है उस प्लाज़ा की सीढ़ियों पर हम फेंक देते हैं। जब तक हम इस आदत को ख़त्म नहीं करेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे, तो हमारे इलाके, हमारी इमारतें, हमारी गलियाँ, हमारे शहर, हमारी सड़कें साफ़ नहीं होंगी। बिलख़ुसूस जो लोग पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, उस पर अलग गुफ्तगू करेंगे कि वो कितना बुरा है। लेकिन वो जो गंदगी फैलाते हैं, कभी आपने ये सुना कि कोई गुटखा खाने वाला घर में पलंग पे या बेड पे या सोफ़े पे टांगें लंबी करके टीवी देख रहा है और उधर ही उसने पान फेंक दिया हो? अपने घर में तो ऐसा नहीं करते, लेकिन सड़क पे ऐसा करते हैं हम, बिल्डिंग में करते हैं, अपने दफ्तर के प्लाज़ा में करते हैं, गलियों में करते हैं, रोडों पे करते हैं, बल्कि गाड़ी का शीशा उतार के भी करते हैं। पीछे कोई मोटरसाइकिल वाला आ रहा हो तो वो भी मुस्तफ़ीज़ हो जाए। तो ऐसा क्यों करते हैं हम, और इस आदत को ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है, ये आज का सवाल है। और फिर हम ये कहते हैं, अरे आपने फ्रांस का शहर पेरिस देखा, कितना साफ़ है। अरे आपने कतर की गलियाँ देखी, यार आप में से कोई अबू धाबी गया है, कितना साफ़ है। तो भाई इसलिए वहाँ सफाई है कि वहाँ आप ये काम कर नहीं सकते, मेरी आपकी वहाँ जुर्रत नहीं है। बल्कि हमारे साथ छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो तो गलती से कोई ना कोई चीज़ फेंक रहे होते हैं, हम उसे भी कहते हैं बेटा बेटा इधर नहीं फेंकना, बल्कि अगर वो फेंक दे तो हम खुद उठा के कहीं डस्टबिन तलाश करते हैं। लेकिन ये रवैया हमारे मुल्क में नहीं है। जब हम अपने मुल्क में होते हैं तो ये चीज़ नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह से दीगर इतनी गंदगियाँ हैं। अभी आप देखिएगा कि ईद उल अज़हा आएगी, बकरीद, तो जानवरों को हम जिस तरह से रखते हैं और जानवरों को जिस तरह घुमाते हैं, जानवरों को जिस तरह मज़े लेते हैं, उस तरह से हम सफाई का नहीं ख्याल करते। बहुत कम इलाके ऐसे हैं पाकिस्तान के कि जहाँ पर जानवर जहाँ बंधे होते हैं तो वहाँ की यूनियन एसोसिएशन बाकायदा सफाई का इंतज़ाम भी रखती है। बहुत कम ऐसे हैं। लेकिन ओवरऑल आप देखें, गलियाँ, रास्ते बंद हैं, उसी में से हम गुज़र रहे हैं, गोबर के ऊपर से, चारा भी पड़ा हुआ है, गंदगी हो रही है, बदबू आ रही है, बच्चे भी खेल रहे हैं, उसी में जानवरों को नहला रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, वहीं सारी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हम ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में बीमारियां क्यों फैलती हैं, हमारे मुल्क में, हमारी गलियों में, हमारे शहरों में सफाई क्यों नहीं है। तो इसलिए नहीं है कि हम इस ज़िम्मेदारी को अदा नहीं करते।